नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरम जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें सल्लेखना नाम का अधिकार ये अपन ने प्रारंभ किया था। सल्लेखना नाम के अधिकार में कल ये देखा था कि सल्लेखना किसे कहते हैं। शरीर के छोड़ने का नाम है सल्लेखना। 3 प्रकार के मरण बताए थे आपको, त्यक्त, च्यावित और च्युत। इनमें से जो 2 प्रकार के मरण हैं जो कि है च्युत और च्यावित, ये तो है सामान्य मरण। और जो त्यक्त मरण है वो है विशेष मरण, अर्थात जहाँ देह बुद्धि पूर्वक छोड़ने के लिए मानसिक तैयारी कर ली जाती है और तत्संबंधी मोह को छोड़ करके कषायों को हीन करते हुए और जो सारा घर परिवार रुपया पैसा वैभव कुटुंब उनमें लगा हुआ मोह है उसको छोड़ते हुए जो एक अवस्था प्राप्त की जाती है समता रूपी, उस स्थिति का नाम है सल्लेखना। और वह संलेखना जन्म मरण के अंत समय पर तो धारण करी जाती है, परंतु उसके अलावा भी जब जब ऐसे विपरीत अवसर आए जहाँ पर देह छूटने की संभावना हो वहाँ पर भी ली जाती। तो ये जो अपन पूरी तैयारी पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं उसकी अपेक्षा से जहाँ जन्म नहीं मरण का अवसर प्रसंग आ गया, मरने की संभावना आ गई, उस अवसर में देख रहे हैं। लेकिन ऐसे के ऐसे कभी अचानक भी लेना पड़े तो जिसकी तैयारी है तो वह अचानक भी ले दे सकता है। जैसे ऐसा होता है ना, एक तो होती है टाइमली एग्जाम जो आपको साल के एंड में या हर 6 महीने में देनी होती है सेमेस्टर के एंड में, और एक वो एग्जाम्स होती है जो कभी भी टीचर देता है, पॉप क्विज। आप आए और आपको क्विज देनी है, तो वह व्यक्ति अच्छे से मार्क्स ला सकता है जिसने उसमें अच्छी पढ़ाई कर रखी हो, पहले से ही तैयारी करी हुई हो, तो उस क्विज में भी वो मार्क्स अच्छे ले आएगा। और अचानक बोले अपन तो कब पढ़ेंगे, एंड टाइम भी पढ़ेंगे, एग्जाम तभी होगी, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्विज में मार्क्स लाना और उसमें पास होना संभव नहीं हो पाता। 1 आध 2 आ जाए भले, लेकिन जो हमेशा पढ़ता है तो उसके लिए कभी भी एग्जाम दे देने के लिए कह दिया जाए तो वो उसके लिए रेडी रहता है। ज़्यादा करके एग्जाम एंड में ही आएगी, लेकिन कभी बीच में भी आ सकती है। ऐसे यहाँ पर ये जो मृत्यु वाली एग्जाम है तो वो आएगी तो जीवन के एंड में ज़्यादा करके, लेकिन अनित्य अवस्था है, बीच में भी आ सकती है, उपसर्ग आदि होने पे भी आ सकती है, आयु अपनी पूरी नहीं हो रही हो तब भी आ सकती है। इसलिए उस अवसर की एग्जाम के लिए तैयार रहने के लिए भी क्या करना चाहिए, ये चिंतन, ये मनन और उसमें क्या क्या किया जाता है उसका ज्ञान ये अपने को होना चाहिए। अब यहाँ पर एक कल प्रश्न था कि जो च्यावित मरण है, च्यावित मरण यानी जहाँ पर देह छुड़ाई गई है, देह छूटी नहीं है, देह को छुड़ाया गया है, अर्थात कदली घात या अकाल मरण से मृत्यु हुई है, तो उसमें तो फिर कुमरण ही होगा। समाधि रूप से मरण, सल्लेखना रूप से मरण तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, जो कदली घात हो जो कि स्वयं के द्वारा नहीं किया गया है, अन्य के द्वारा उपस्थित हुआ है। उदाहरण के लिए किसी ने शस्त्र से घात कर दिया, कोई तिरन चादिक ने आकर उपसर्ग किया, शरीर को काटा, जहर चढ़ गया, सांप ने काट लिया, अथवा एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी अवस्थाओं में क्या हो रहा है, कदली घात या च्यावित रूप मरण। परंतु वहां पर भी व्यक्ति चाहे तो वहां पर शांत बैठ करके इस देह को शांति से छोड़ सकता है, सल्लेखना वर्ण कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि रेगुलर कोर्स में मरता हुआ होवे तो ही समाधि मरण होगा। कदाचित अन्य के द्वारा विपत्ति उपसर्ग दिलाए जाने पर भी समाधि मरण हो सकता। दुर्घटना घटी हो सड़क पे और सड़क की दुर्घटना में भी वो व्यक्ति समाधि मरण कर सकता है। सड़क पे
सड़क पे ही समाधि मरण हो जाएगा। जब मुनिराज जंगल में पेड़ खा रही कोई लोमड़ी, कोई सियालनी, कोई सिंह आकर के भक्षण कर रहा है, कोई सिगड़ी जला रहा है सिर पे, कोई आभूषण पहना रहा है, तो समाधि मरण कर सकते हैं। तो यानी अन्य कोई व्यक्ति है, अन्य परिस्थितियों में वो भी समाधि मरण कर सकता है। तो इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, उसकी कोई मना नहीं है। मतलब वो ऐसा है कोई भी हमें कर लेगा जल्दी से, ऐसा नहीं है। होगा तो पुरुषार्थ पूर्वक, हिम्मत पूर्वक, वीर्य पूर्वक, सम्यक ज्ञान होगा उस पूर्वक, लेकिन वहां पर किया जा सकता है, हमें ये कहना है बस। जैसे एक सती को अजगर ने निगल लिया था, वो कोई सी कहानी है। हाँ। तो वो अजगर ने निगला और उसने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। हाँ, तो उसने क्या कि नहीं फिर मरा। त्याग जैसे चारों प्रकार के आहार का त्याग करा और वो समाधि मरण हो जाएगा। मतलब उसमें फिर चिंतन, पुरुषार्थ और क्या। अनंगसरा नाम की एक सती थी, तो वो चक्रवर्ती की पुत्री, लंबी कहानी उदाहरण नहीं जा रही था, लेकिन जब वो अंत समय आया उसका, या वहां पर वो युवा ही थी, तो उसको अजगर ने निगला, आधा निगला था, और वो अब अजगर से कैसे बचे, वो जरा सी बालिका, तो अजगर से बच नहीं सकती। उसने कहा अब तो ये हम मरने ही वाले हैं, तो उसने समाधि मरण ले लिया कि अब मेरे को मरना है, अब मैं जीवन पर्यंत के लिए, ऐसा नहीं कि इससे बच गई तो मैं ऐसा करूंगी, अब मैं हमेशा के लिए क्या छोड़ रही हूँ, आहार पानी जल को छोड़ रही हूँ, पंच परमेष्ठी की आराधना का शरण ग्रहण करके अब इस देह का त्याग कर रहे हैं, ऐसा विचार करके उसने नियम ले लिया। अब वो चलती भी जा रही है, अंदर घुसती जा रही है अजगर से, इतने में उसके पिताजी आ गए। पिताजी ने देखा कि अरे पुत्री है, इस पुत्री को अपने को बचाना है, मर रही है, तो उसने तीर कमान निकाले। तो उसने कहा कि पिताजी मैंने इसको अभयदान दिया है और मेरे तो अब आहार जल पानी सबके त्याग हैं, इसलिए इस पंचेंद्रीय प्राणी का वध नहीं करो। तो उसने नहीं करा, मतलब उसकी इतनी शक्ति चेतना थी, उसने में उसने समाधि मरण किया। मतलब शरीर से ममत्व का त्याग, शरीर से ममत्व का त्याग, जीवन से मोह का त्याग, और जीऊं इस प्रकार की इच्छा का त्याग। बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, जा रहे हैं तो जा रहे हैं। मतलब उपसर्ग के काल में त्यक्त मरण का, उपसर्ग था तो त्यक्त मरण नहीं, समाधि मरण किया। त्यक्त यानी साधारण रीति से समाधि मरण करना, और च्यावित में भी समाधि मरण संभव हो सकता है, हम तो ये कह रहे हैं। हाँ, तो ये च्यावित में है। च्यावित में समाधि, उसकी आयु पूरी नहीं हुई थी, फिर भी कोई उपसर्ग आ गया, कोई घटना घटी और उसमें आयु समाप्त हो रही है, तो वहां पर हो सकता है। इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं। कभी हम भी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, कभी हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है, बीच में कभी मरण हो सकता है, बीच में यानी जिसको अपन बीच में कहते हैं तो उस समय ऐसा नहीं समझना कि अब तो बस हमारा तो यहाँ संभव कैसे है, खून बह गया हाथ पैर में से, अब तो चेतना ही नहीं बची है, अब तो वेंटिलेटर पे ही, अब क्या चेतना बची है। तो उन अवस्थाओं में भी उसकी जितनी जीव की चेतना है, हमारी चेतना है, उसको लेकर के समाधि मरण हो सकता है। समझ गए? तो समाधि मरण तो सेंस में ही होगा, जैसे अनकॉन्शियस है कोई, अब अपने को वो जो कर रहा है वही कर सकता है। आप सुनाने जा रहे हो यदि किसी को, तो आप अपने को सुना रहे हो ये समझना। एक व्यक्ति था, माँ माता जी थी सोलापुर में, तो वहां पर एक व्यक्ति कोमा टाइप सिचुएशन में था, तो लोग जाते थे सुनाने, तो वो कोमा में किसको सुना के मजा आएगा। तो माता जी से आकर के एक दो लोगों ने कहा, माता जी वो हम जाते तो हैं, लेकिन वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, हमारे जाने से क्या मतलब है। तो माता जी ने इतना सुंदर कहा कि पहले तो ये भ्रम दूर कर लो कि तुम उनको सुनाने जाते हो, हम उनको नहीं सुना रहे हैं, हम खुद सुन रहे हैं और अपने समाधि के संलेखना के संस्कार बना रहे हैं। इसलिए जो आप ये मान रहे हो कि हम उनको सुनाने जा रहे हैं, इस भ्रम से मत जाना। अपने आप हम अपने लिए जा रहे हैं, और वास्तव में आप थोड़ा सा इस भावना से जाकर के देखना एक बार कि जीव कोई समाधि मरण कर रहा है, अंतिम समय में है, हम उसके पास जाएं, तो जाके तुम क्या देखना चाहते हो? तुम उसको अपना चेहरा दिखाना चाहते हो कि एक बोलने का काम पूरा करना चाहते हो? व्हाट डू यू रियली वांट? अरे इस भावना से जानना कि मरण समय क्या स्थिति रहती है, तैयारी करो इससे। हमें तो कोई बुलाता है कि जा रहे हैं, तत्काल तैयार है जाने के लिए। काहे के लिए? इसलिए नहीं कि अपने को एक दो नंबर मिल जाएंगे लोगों के, हाँ
हम सुना दिए कर दिए कि ये स्थिति क्या बनती है, शरीर छूटता है तो अलग अलग समय पे क्या क्या जीव के परिणाम रहते हैं, शरीर कैसा हो जाता है। अरे शरीर की अशुचिता को देखो, इसकी निर्बलता को देखो, देख करके अपने आप को तैयार करो। मरते हुए आदमी को देखने से भय नहीं खाओ, वृद्ध व्यक्ति की सेवा से पीछे नहीं हट जाओ। देखो कैसा होता है शरीर, देखो कैसी होती है वृद्धावस्था, देखो कैसा होता है मरण से नजदीकता का समय, और ये इस देह पर लगाओ। आई बात समझ में? तो माता जी ने कहा कि हम उनको नहीं सुना रहे हैं, हम तो संस्कार कर रहे हैं अपने आप पे, एक बात। और दूसरी बात ये नहीं कि वो नहीं सुन रहा है, सुनता है वो भी, क्योंकि जो जिसने शब्द मनुष्य के जाते हैं सुनाया जाता है तो उसकी कुछ वाइब्रेशंस, उसकी कुछ चेतना जितनी बची हुई है तो वो कुछ काम करती है ना। आप उसको बुरे बुरे शब्द सुनाओ तो उसके बुरे काम कान में पड़ते हैं, तो उसकी बुरी विचार बनने लगते हैं, क्योंकि जीवन तभी भी चल ही रहा है ना। यद्यपि वैसी चेतना नहीं दिख रही जैसे एक काम करते हुए व्यक्ति की दिखती है, तथापि चेतना का अभाव नहीं है ना, और आशा पे तो सारा काम किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो व्यक्ति फिर संतुष्ट हो गए, क्योंकि सही बात है, जब अपन जाए अपने लिए रहे हैं तो फिर इन्होंने कितना सुना या नहीं सुना ये तो दूसरी बात है, हमने कितना सुना। मैंने समाधि मरण सुनाया, तो समाधि मरण सुन के मैंने कितना सुन पाया, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मृत्यु महोत्सव है। जीव तेरे ऊपर लग रहा है कि नहीं देखो मृत्यु महोत्सव, हमारी भी ऐसी मृत्यु होने वाली है, दुर्घटना में या बिना दुर्घटना के। तुझे मृत्यु महोत्सव लगता है क्या? यदि नहीं लगता है तो तुम सुनाया क्या तुमने? तुम्हारे शब्दों में जान कहां से आएगी? और तुम्हें लगता है तो तुम खुद गदगद हो, अब दूसरा हो चाहे नहीं हो तुम्हें क्या प्रयोजन? समझेगा? इसलिए स्वयं के लिए जाया जाता है। कहिए इसलिए ये समझ कहना इसलिए है कि हम हर परिस्थिति में समाधि हो सकती है, इस बात का श्रद्धान रखें। ऐसी एक भी परिस्थिति नहीं है कि हमारी समाधि ना हो सके। अपने मन को और मानसिकता को विचार सही करने की जरूरत है, तैयार करने की जरूरत है। अभी से होता है, दूसरे का भी होता है। श्वान, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, इनका देखो, इनका भी कराया जा सकता है। आपकी जितनी सामर्थ्य उतना कराना। नमोकार मंत्र सुनाना, पंच नमस्कार मंत्र देना उसको, इतना कर्तव्य है, आपका भला हो जाएगा। शास्त्र के बहुत उदाहरण है। पार्श्वनाथ भगवान ने क्या सुनाया था? मरते हुए नाग नागिन को पंच नमस्कार मंत्र ही सुनाया। जीवनधर कुमार ने बेल कुत्ते को सुनाया था, पहले बचाने का प्रयास किया उसको कि ये बच जाए, जिलाने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि बस हो ये तो नमोकार मंत्र सुनाओ। लिखा है शास्त्र में कि उस कुत्ते को जब ब्राह्मणों ने खूब मारा पिटाया तो उस जीवनधर कुमार पहुंचे तो उन्होंने बचाया, बचा करके प्रयास किया इसके इलाज का, ये बच जाए। और जब नहीं बच पाया, देखा कि अब तो मर ही जाएगा, तो पंच नमस्कार मंत्र से उसका समाधि मरण कर। रामचंद्र जी ने बेल का, से बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में। जटायु पक्षी का, कौवे का, सब दिए हैं। बंदर का, महाराज ने बंदर का करा दिया, देव बन गया। जिन जिन के कराए ना सब देव आदि के पर्याय में चले गए। तो जैसे अपना को लग रहा है कि कोई वृद्ध है और बीमार है, तो अपन ने उसको बोला नमोकार मंत्र या धर्म का कुछ भी सुनाया, और फिर जब अंतिम समय है कि दादी जी आपको इसका त्याग सुन रहे हो ना, आपको त्याग है, अब जैसे अधिकतर तो चिल्ला चिल्ला के काय का त्याग करा रहे हो उसको? फिर क्या वो व्यक्ति सुन रहा है नहीं सुन रहा है? त्याग का हम तो कुछ बोले ही नहीं। त्याग तो वो खुद का व्यक्ति करता है। आप चिल्लाते रहो तुम्हारे त्याग है, कपड़े के त्याग है, तुम्हारे बर्तन के त्याग है, तुम्हारे घर के त्याग है, तो उसको क्या लेना देना उससे? ये त्याग वाली जो चीजें है ना, ये तो पहले होती है। अब तो बस तुम उसको पंच नमस्कार मंत्र बता दो, हे जीव तू पंच परमेश्वर का शरण ग्रहण कर। उसने हाँ भी बोल दिया है ना भी बोल दिया, उसको होता क्या है? वही ना, उसका क्या फर्क? एक बार गए एक दादी जी घर, तो दादी जी बेचारी दर्द में तड़प रही थी, मतलब ऐसा लगा लोग को बस जाने वाली। तो वो एक एक करके बोले इनका कपड़ों का त्याग करा दो, इनका धन का त्याग करा दो, सब परिग्रह का त्याग, बिस्तर से उठा के इनको नीचे रख दो। ये मजाक थोड़ी ना कि आपने बोला मैं बोल दिया त्याग, तो बोले हाँ त्याग, उनको पुण्य लग जाएगा उसका। परिणामों में क्या चल रहा है? वो चल रही है तो भाई तो समझो ना कि क्या है वस्तु स्वरूप, कि भाई आप
पहले अच्छे से तैयारी करो। ये अपन आज पढ़ेंगे तो समझ में आता है। आप सोचो एंड टाइम पे जाके बोल देंगे त्याग और इसने कर दिए, ऐसे कोई त्याग थोड़ी ना होते हैं। नहीं, आप करा और उसके भाव बन जाए किसी के, कोई अलग बात है। लेकिन ये कोई विधि नहीं है। विधि तो अभी यहाँ बताने वाले हैं पूरी क्या करना है। और वो अपने मन से बोले तो ये मन से बोले तो उसका भाव है ना व्यक्ति का, वो उसी के तो उसी को त्याग कहा जाता है। और अगर उसको स्मरण में नहीं हो तो जिसने सुनाया है, समझाया है, कोई महाराज है, संत है, ज्ञानी है, त्यागी है, व्रती है, वो आके समझाए, संबोधन दे और पूछे माता जी आपके सब परिग्रह आदि के त्याग के भाव हैं, भोजन के त्याग के भाव हैं, वो कहे कि हाँ या ना, जैसा भी, तो उसके भाव है। अब उसको कुछ सुध नहीं पड़ रही है तो उसको त्याग मत कराओ, तुम उसको नमोकार मंत्र सुनाओ, तुम उसको तत्व की बात सुनाओ, तुम उसको आत्मा परमात्मा भगवान की भक्ति स्तुति वो सुनाओ, वो उसके काम की है। ये मत सुनाओ क्या 5 परिग्रह 5 पाप होते हैं, इसका त्याग करो, उसका, वो अब उसकी योग्यता अनुसार बात बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा ना कि पंच नमस्कार मंत्र यही शरण है। वो सीमंत जीवनधर कुमार पार्श्वनाथ को भगवान इन सब ने कुछ नहीं किया, नमो का मंत्र सुना है। ये संबोधन है ना, शांति से आप 5 परमेश्वर का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। ज्यादा आप ज्ञानी हो सकते हो, यदि हो ज्ञान किया है, अपने जीव स्वरूप का विचार, मोक्ष स्वरूप का विचार करो, शुद्ध आत्म स्वरूप का विचार करो। विचार करो ना, उसमें लीन हो, तुम नहीं मर रहे हो। लेकिन किसी को नहीं ज्ञान होता तो भगवान की करो, तुम्हें उतना भी काम चले। अगर अपने उसको उपदेश देने से उसका आकुलता हो सामने वाले को, हाँ, तो उसको उपदेश मत देना। फिर तुम्हारे उपदेश देने से उसका आकुलता हो रही हो तो मत देना उपदेश। जिसके उपदेश से उसको शांति होती हो उसको देने देना। भले वो सामने वाला कुछ गलत उपदेश भी दे रहा है, उसको उससे शांति हो रही है। हाँ, गलत मतलब भगवान संबंधी देना चाहिए। हाँ, समझ में आया? रुचि है जिसको, उसका रुचि है जिसको, तो फिर भाई आप बोले मैं तो सुनाऊंगा उसको शुद्धात्मा, और वो सुना रहा है तुम भगवान का नाम लो, अनंत का नाम लो, सिद्ध का नाम लो, कोई बात नहीं, उसको सुनाने दो आप, वही अच्छा है उसके लिए। आप बोलो आत्मा नहीं जानेगा, मिथ्यात्व में मर जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। अभी उसकी स्थिति नहीं ना आपसे सुनने की, मिथ्यात्व जाने की। उसको अच्छी जगह जाने दो, अच्छी जगह नहीं, सुगति में एक बार जाने दो, फिर होगा। जबरदस्ती हर किसी को हर कोई उपदेश नहीं देने लगो। ये सब क्रम विधि आनी चाहिए। हर कोई व्यक्ति को हर कोई चीज दवा नहीं दी जाती। जो जिसके योग्य हो उसको वही दवा दे सकते हैं। डॉक्टर जाए, कंपाउंडर ने देखा कि डॉक्टर जब भी जाता है ये दवा देता है, तो वो भी डॉक्टर बन जाए। जब गया वो दे दी इसने, बोले ये डॉक्टर बनेगा ऐसे क्या? ऐसे अपन ने देखा ये पंडित जी सुना रहे थे, तो शुद्धात्मा है, आत्मा है, तो मरता नहीं है, जीता नहीं है, इन्होंने भी सीख गए। और जहाँ गए वहीं जाकर के हर व्यक्ति को नहीं लगेगी दवा, और यदि लगेगी भी तो भी उसके तरीके देने के। उसको पानी में मिलाना है कि उसको दूध में मिला के देनी है कि उसको भूखे पेट लेनी है, खाने के बाद लेनी है, तरीके दवा के। दवा एक ही होती है, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीकों में देने पर उसके लाभ अलग अलग हो जाते हैं, नुकसान भी हो जाता है। ऐसी उपदेश कौन सा, किस रीति से, किस समय देना है जिससे उसको अनुकूलता हो, शांति हो, ये बहुत आवश्यकता है जानने की। उसके बिना वो समाधि मरण का उपदेश कार्यकारी नहीं होता। इसलिए आपको नहीं आता हो तो तुम तो पाठ पढ़िया ना, ठीक है, टेप में ही बजाया ना। हमने टेप ला के दे दी उनको और बस्ती रहती है। माता जी ने कहा था तो उसी प्रसंग में कि लोग जाके सुनाए वो बेहतर है, वही करना। टेप में से तो किरणें निकलती है, बस कान में पीड़ा होती है, तकलीफ होती, वेदना होती है, और उसमें काहे की जान है। टेप ये बता रही कि संवेदनाओं का अभाव है। टेप चला रखी है, कोई सुनाने वाला नहीं, इसका मतलब किसी में इतनी संवेदनाएं नहीं बची है, इसे तो नहीं सुना जा रहा। अच्छा है, चल रही है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब ऐसा समाधि मरण क्यों करना, तो आचार्य भगवान पहले बताते हैं कि क्यों करना, उसके बाद कैसे करना बाद में बताएंगे, ताकि एक बार नक्की तो हो जाए करना। तो कह रहे इसकी महिमा क्या है, तो महिमा के लिए आगे का श्लोक है,
लिखा नहीं आज भी, पढ़ता हूँ। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिनः स्तुवते तस्माद् यावद् विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम्। तस्मात्, तस्मात् यानी इसलिए, दूसरी लाइन जो ना, तस्मात् यावत, यावत यानी जितनी, विभवम यानी शक्ति है, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से क्या करना चाहिए, समाधि मरणे, समाधि मरण में, प्रयतितव्यम, प्रयतितव्यम यानी प्रयत्न करना चाहिए। किसमें प्रयत्न करना चाहिए, समाधि मरण में। बताओ समाधि मरण में प्रयत्न करें कि जीने में प्रयत्न करें? जियो और जीने तो भगवान का संदेश है कि अच्छे से मरो, ये संदेश है। जब तक जी रहे हो तब तक जीना, और जब जीने का समय पूरा हो जाए तो अच्छे से मरना। हमारा तो दोनों है, जियो और जीने दो भी है, और जब जीना पूरा हो जाए तो आप अच्छे से मरो। हम तो ये भी कह रहे हैं अच्छे से मरो, यानी अपने आत्म स्वरूप को ऐसा जान लो कि हम मरते ही नहीं हैं, जीते रहने के काल में ये जानो कि हमारा मरण नहीं होता है, और फिर देह का त्याग करो। ऐसे समाधि मरण में प्रयत्न करना चाहिए। समाधि मरणे प्रयतितव्यम, यानी ये प्रयत्न करने की वस्तु है, इसमें पुरुषार्थ की जरूरत है। प्रयत्न किसमें किया जाता है कि एक तो जो कठिन हो परंतु असंभव नहीं हो। प्रयत्न करे बच्चा पढ़ाई का, यानी पढ़ाई की जा सकती है लेकिन आसान नहीं है। आप विद्या का प्रयत्न करो, संगीत की विद्या का प्रयत्न करो, अर्थात क्या है, आपको आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे रहो आ जाएगा। धन प्राप्ति का प्रयत्न करो, यानी आप प्रयत्न करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कि बैठे रहो और मिल जाएगा। ऐसे समाधि मरण में कह रहे हैं आचार्य प्रयतितव्यम, यानी असंभव नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बस आप बोलते रहो और मिल जाए। तो हमारा प्रश्न तो वही रह गया। गाथा नंबर है 123 इसमें संलेखना की। ऐसा नहीं है लेकिन कि बस आप सोचो और मिल जाए। लेकिन प्रश्न क्या था हमारा, क्यों करना? तो क्यों करने के लिए लिखा है सकल दर्शी न स्तुवते। सकल दर्शी ने समस्त पदार्थों को देखने वाले। कौन है समस्त पदार्थों को देखने वाले? सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी में क्या अंतर है? मैंने पूछा सर्वदर्शी कौन होता, आपने कहा सर्वज्ञ है। सर्वदर्शी यानी दर्शन गुण की अपेक्षा से, उसको बोलते हैं जैसे आत्मा के दो गुण ना, ज्ञान दर्शन। ज्ञाता दृष्टा आत्मा। ज्ञाता यानी जानने वाला, दृष्टा यानी देखने वाला। ज्ञाता यानी पदार्थों को विशेष जानना, उसको बोलते हैं ज्ञाता। उसकी तरफ से शब्द बनता है सर्वज्ञ। और सारे पदार्थों का सामान्य अवभाषण करना, दर्शन गुण का कार्य, उसको बोलते हैं सर्वदर्शी। जो सारे पदार्थों को एक साथ देखता है, उनका सत्ता का अवभाषण करता है, उसे कहते हैं सर्वदर्शी। यानी वही सर्वज्ञ भगवान ही है, लेकिन दो अलग अलग गुण हैं, एक सर्वज्ञता का और एक सर्वदर्शिता का। भगवान की बात कह रहे हैं, वो भगवान स्तुवते। स्तुवते ने प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? जिसका अंत क्रिया अधिकरणम, जो अंत का यानी समय है, लास्ट समय, उस संन्यास धारण करने वाले के तपह फलम, तप के फल की सकल दर्शिनः, सकल दर्शी सर्वज्ञ भगवान स्तुवते प्रशंसा करते हैं, उसको कहते हैं कि ये इसका फल बराबर है। यानी तप का फल, ये कहना चाहते हैं कि जो तप धारण किया है, उस तप धारण करने का जो फल है वह क्या है? संलेखना की प्राप्ति होना। इस रूप में सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। यानी जिंदगी भर अपन ने तप किया, व्रत किया, रात्रि भोजन त्याग किया और जमीगन वगैरह का त्याग किया, बाजार के खाने का, जो जो जिसका नियम संस्कार का है वह सब हमने धारण किया। बोले उसकी सार्थकता कब है? उसकी सार्थकता तब है, उसका फल तब है जब अंत समय में समाधि मरण लिया जाए तो। और नहीं तो कैसा है? वो बेकार चला जाए, निष्फल हो जाए। बोलो जिंदगी भर प्रयास किया अपन ने और एंड टाइम पे जाके फेल हो गए, तो जिंदगी भर की पढ़ाई क्या काम है? छात्र है,
छात्र ने कितनी पढ़ाई करी, साल भर पढ़ाई करी, और परीक्षा के टाइम पे गया और वो लिख नहीं पाया, भूल गया सब। 5 साल तक पढ़ता रहा। IIT के ड्रॉप्स रहते कि नहीं बच्चे, तो क्या करते, पढ़ते तो रहते हैं, पढ़ा 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 पढ़ा, 5 साल तक पढ़ा उसने, और जब जब परीक्षा देने जाता है तो क्या हो जाता है, भूल जाता है, भूलने पर फेल हो जाता है। तो जो कोई व्यक्ति उसको देखता है वो क्या कहता है कि तू इतना पढ़ता है, तेरे पढ़ने का फल क्या है, यानी निष्फल है। कोई डॉक्टर हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा उसने अभ्यास किया हो, और जब एक लाइव केस आए, ऐसा नहीं शव के ऊपर करने वाला, लाइव केस, और उस केस में वो फेल हो जाए, नहीं कर पाए, जबकि बच सकता था, ऐसा नहीं कि उसकी आयु पूरी हो गई थी, बच सकता था, ना बचा पाए, ना ठीक से ऑपरेशन आदि कर पाए, तो ये बेकार डॉक्टर है। ऐसे ही हम आपने या अन्य किसी व्रती ने या अन्य किसी महाव्रती ने बहुत लंबे समय तक व्रतों का पालन किया, उपवास, अनशन, वृत्ति परिसंख्यान, अंतरंग बहिरंग तप से अपने जीवन को सुसज्जित किया, तो जिंदगी भर उसने पुण्य रूप कार्य, धर्म रूप कार्य, आत्मा के अनुभवन रूप कार्य सब किए। और भगवान ये कह रहे हैं कि यदि अंतिम समय में उसका समाधि मरण है, तब तो उसका वो पुराना तप करना सार्थक है, और यदि वो अंतिम समय में समाधि मरण ना करे तो उसका जितना सारा तप था वो सारा का सारा निष्फल है। इसका मतलब वो समाधि मरण जो है तुम्हारी एग्जाम के समान है, और एग्जाम में पास हुए तो तुम्हारी पुरानी पढ़ाई काम की है, और यदि एग्जाम आने पर फेल हो गए तो यही कहा जाएगा कि इसने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, टाइम पास किया। बच्चों को जो यही कहते हैं जो पास नहीं हो पाते कि तेरा पढ़ना लिखना कुछ काम का नहीं है, इससे अच्छा तो ये दुकान चल गई, दुकान में बैठ जा, इससे अच्छा दूसरे लोग हैं, कम से कम पैसा तो खर्चा नहीं किया 1 लाख 2 लाख पढ़ाई लिखाई में, और 5 साल अलग खराब किए, नहीं कह रहे थे बच्चों को। तो ऐसे भगवान यही कह रहे हैं कि तुमने जितने साल तप किया, व्रत किया, नियम लिया, उपवास किया, ये सब किया, इन अंत समय में यदि तुम्हारा समाधि मरण नहीं है, बेकार। ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करो और अंत समय में समाधि मरण किया तो सब सफल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो मुश्किल ही होना ये तप करके नहीं कर पा रहे हैं तो तुम सोच रहे हो बिना तप किए कर लेंगे। हम उल्टा नहीं कह रहे, हम तो इतना ही कह रहे हैं। कहने का अर्थ ये है, बात काय की थी समाधि मरण की महिमा, कि ये इतनी महिमा है एग्जाम के समान, इसके आधार से बाकी सब चीजें तुम्हारी पुरानी सफल कहलाई। क्यों ऐसा है, कारण क्या है इसका, कारण क्या है? कारण ये है कि जब ये मर रहा है, मरण करके देह छोड़ रहा है, अभी तक तो पुण्य आदि की अनुकूलता थी, व्रत तप सब इसने निभाए, अब मरते समय ये देह का छूटना ये सबसे बड़ा एक जीव के लिए दुख का हेतु बनता है, क्योंकि अब हमको पता ही नहीं क्या होने वाला है, अभी पता नहीं लगता है क्या होगा, अभी ये बिल्कुल शून्य में आ जाता है। यद्यपि हमको अभी पता है कि मरण होगा, लेकिन हम चूंकि सोचते नहीं ना, वो अवसर भी नहीं आया, तो उस अभी इस सिचुएशन से बहुत दूर है। आपने सोचा कभी मर जाओगे क्या होगा उसके बाद? ये कल सोच भी लिया थोड़ा बहुत, कभी भावना का प्रसंग चल रहा हो तो, लेकिन एग्जैक्टली मतलब क्या होने वाला उसके बाद? ये देह यहाँ पड़ा रहेगा, उसके बाद होगा क्या? नहीं, मेरी आत्मा चली जाएगी, क्या अर्थ है इसका? जरा एक बार विचार करके देखो। आत्मा चली जाएगी, देव गति में पैदा हो जाएगी, मनुष्य गति में हो जाएगी, विदेह क्षेत्र में, ठीक है, सब हमको पता है, लेकिन तुमने सोचा कभी ये सुनी सुनाई बातों के बाद में कि मतलब क्या होगा? तो वो जो स्थिति आती है, सोचना हो कि क्या होगा, तो लेकिन वो जब स्थिति आती है तो व्यक्ति घबराता है, और घबरा करके उसके बनता है आर्त ध्यान, और आर्त ध्यान होने पर, संक्लेश परिणाम होने पर, वो जितना सारा उसने पुण्य किया है पिछला, वो सारा का सारा धुल सकता है, और धुल करके यदि वहां पर आयु बननी है तो वहां बन गई आयु, तो तुम्हारी तिर्यंच गति बन जाएगी, वो सारा व्रत तप करना बेकार हो जाएगा। सम्यक दर्शन हो वो भी छूट सकता है, ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, कोई सम्यक दृष्टि हो, उसका सम्यक दर्शन छायोक्षमिक हो, शंकित शंका आ जाए, कांक्षा आ जाए, दुख पैदा होने लग जाए, सम्यक दर्शन छूट गया, परिणाम में आर्त ध्यान हुआ, मर गया, मर करके गौतिर्यंश में चला जाए, कोई गारंटी नहीं है, अब भविष्य में चला जाएगा मोक्ष, सम्यक दर्शन प्राप्त किया था तो।
लेकिन ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है, शास्त्रों में दिए ऐसे कथन भी। अच्छे भले ज्ञानी थे, अंत समय में विपरीत विचार हो गए, दुख पैदा होने लगा, देह के प्रति राग पैदा होने लगा, मोह पैदा होने लगा, नीच छूट जाए ऐसा भाव आ गया, मरण करके दुर्गति में चला गया। कषाय का परिणाम पैदा हो जाए, देह से नहीं आए तो क्या हुआ? कषाय के परिणाम पैदा हो जाए, मैं बड़ा, मेरा नाम चलेगा, लोग कितने आए संलेखना देखने, लोग कितने आते हैं मुझे देखने, ऐसे परिणाम आने लगे तो मरण करके दुर्गति में चला जाए। तो कहते तुम्हारा जो पुराना समय ना उस टाइम में नक्की होगा। यदि तुम आर्त ध्यान से मर रहे हो, इसका मतलब पक्की बात है कि ये दुर्गति में जाएगा। और यदि शांत परिणाम से देह की ममता या कषाय के भाव से छोड़ करके मरण करेगा तो ये अच्छी गति में गया है, यानी वो लास्ट टाइम नक्की कर रहा है कि किधर गया है। हम बता सकते हैं उसको देख करके कि कहाँ गया होगा। आई बात समझ? इसलिए वो कह रहे हैं कि समाधि मरण इतना महत्वपूर्ण है, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत प्रयत्न करने लायक बात है। इसलिए लिखा प्रयतितव्यम, ये वर्ब यूज करिए। इसमें बहुत यत्न नहीं, प्रयत्न, प्रयत्न होता है प्रकृष्ट, बहुत ज्यादा यत्न करने की आवश्यकता है, इसमें प्रयत्न करो। क्या प्रयत्न करें? प्रयत्न यहाँ बताएंगे आगे, विधि क्या है। यहाँ जो विधि बताएंगे ना वो तो बताएंगे बिल्कुल लास्ट समय की, लेकिन जितना तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान उस दिशा की तरफ जाना चाहिए। हम जो पढ़ते लिखते हैं ना, ये पढ़ना लिखना, ये जब आगे कल से श्लोक शुरू होगा उसमें बताएंगे क्या किया जाता है, चालू संलेखना की प्रारंभ कैसे किया जाता है। तो अभी तो अपना संलेखना प्रारंभ करने से टाइम बचा हुआ है, तो उसके पहले क्या करना चाहिए, इन्हीं पंक्तियों से समझ में आ जाएगा कि जीवन कैसा बनाना कि ऐसा आ सके। जैसे पूरा जीवन अपन ने धर्म करा, धर्म करा, मतलब धर्म है ना, जो स्वाध्याय है बहुत अच्छा स्वाध्याय है, जब तक सब कर रहा और अंतिम समय में उसको धर्म सुनने की अरुचि होगी, हाँ, तो फिर अब उसको क्या, मतलब उसका पूरे जीवन का वो तो संश्लेष परिणाम नहीं, कोई जीवन भर के संश्लेष परिणाम नहीं आ गए, उस समय संश्लेष परिणााम आ गए तो उसको वैसे परिणाम हो जाएंगे। क्यों? मतलब कि जीवन भर धर्म के संस्कार हैं, हाँ, जीवन भर धर्म का, और एंड टाइम पे ऐसा कैसे हो सकता है? जब जो जीवन भर हुआ वही तो होना चाहिए ना। नहीं, कोई जरूरी नहीं, जीव के परिणाम बड़े विचित्र हैं। जीवन भर आपको अच्छा लगा धर्म, और फिर कदाचित किसी चीज को देख करके, भोग को देख करके पुत्र आदि के प्रति कुछ ममता अधिक हो जाए कदाचित, तो वहां पर परिणाम लग जाए, संक्लेश हो जाए, वो निष्फल ही गया जैसा जीवन का। सर्वथा निष्फल नहीं जाता, लेकिन अभी अगले भाव के लिए तो कदाचित निष्फल जैसा हो जाता है। और फिर बाद में फिर हो जाए, जैसे आपको उदाहरण दिया ना, वो मेंढक की कथा सुनी थी अपन ने कि उसको मरते समय क्या परिणाम हो गया, संक्लेश परिणाम हो गया। सेठ को मर करके बन गया मेंढक, वो जिंदगी भर उसने बहुत अच्छा धर्म किया था, उसका क्या हुआ, अगले भाव में थोड़ा बहुत उसको वो संस्कार काम आया, भगवान की बात सुनी कि भगवान आ रहे हैं, तो उसको उत्साह भर गया, उत्साह भर के जब चला फिर वहां मरण हुआ तो देवगति को प्राप्त कर लिया। तो उसको जो देवगति की प्राप्ति तो उस मेंढक के भाव के कारण हुई, लेकिन उसको वो जो भाव आया कि मुझे भगवान के पास जाना है, पूजा करनी है, प्रसन्नता हुई, वो कौन से भाव का परिणाम था? वो पुराने भाव का परिणाम था। वो इसने नया नहीं सीखा था, उस सेठा ने नहीं सिखाया था उसको कि देखो भगवान आए तो ऐसा पूजा करनी चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए, ऐसा किसी ने सिखाया नहीं था उसको। पूर्व के संस्कार से प्रेरित होकर के वो एक कुसुम लेकर के चला जा रहा था। ठीक है, इसलिए वो सर्वथा निष्फल नहीं जाता, लेकिन तीव्र संक्लेश कर ले तो चला भी जाए। इतना घटिया परिणाम कर ले अच्छा परिणाम करने के बाद कि वो नष्ट भी हो जाए, उसका संक्रमण होता है ना, संक्रमण, पुण्य पाप में, पाप पुण्य में, सब चलता रहता है। इसलिए अपन तो ये देखो कि अपने परिणाम तत्व ज्ञान के प्रति, शरीर के विरक्ति के प्रति, भोगों से विरक्ति के प्रति, पाप से छूटने के प्रति कितने बने हैं, देवशास्त्र गुरु की वंदना भक्ति अर्चना आदि के प्रति कितना समीचीन भाव है, 12 भावना का हमारे कितना सही विचार है, चिंतन है। यदि है तो ठीक है, मरने के लिए हम कितने तैयार हैं। जब हम अशरण भावना पढ़ते हैं ना तो वहाँ ये बात निकल के आती है, हमने कहा भी था जब पढ़ाई थी
अशरण भावना का अर्थ ये है, यदि हमको समझ में आ गई, कि हम मरने के लिए हमेशा तैयार हैं। क्यों? मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। यदि ये आपके हृदय में उतर गया है, आई एम रेडी टू डाई एट एनी टाइम, कभी भी मेरा मरण हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। किसी भी समय, किसी भी क्रिया के बीच में, किसी भी परिस्थिति में मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और जब मरने के लिए तैयार हो, तो फिर उसके पहले क्या होना चाहिए और क्या भावना होनी चाहिए, उसके लिए आप रेडी रहोगे। जब आप जाने ही आपको इस भाव से, तो आप क्यों फिर इतना माथापच्ची कर रहे हो? क्यों इतने पाप के काम कर रहे हो? क्यों इतने इसमें लगे हुए शरीर में, इसको सजाने में, संवारने में, गृहस्थी आदि को विस्तृत करने में, इसमें क्यों लगे होगे? इसको संकुचित रखोगे ना, वैसा फैलाओगे नहीं। जितना जैसा राग है उसके अनुसार कार्य बनते जाते हैं, लेकिन हम वैसा इसको फैलाने का काम क्यों करेंगे जैसा अन्य संसारी जीव फैलाते हैं? संसार, व्यापार, धंधा, दुकान, गृहस्थी, एक भाव तो मिला है सम्यक ज्ञान के लिए। ठीक समझ में महिमा। बात क्या थी, क्यों धारण करना? तो उन्होंने तर्क क्या दिया? ये तर्क है कि जिसने तप धारण किया और तप करके यदि अंत में समाधि मरण नहीं किया, तो उसका वो सारा तप का फल निष्फल है, तप बेकार है। और जिसने जीवन के अंत में समाधि मरण को प्राप्त किया, उसका वह तप का फल है, उसका तप सार्थक है। ऐसा जिनेन भगवान कहते हैं, तस्मात्, इसलिए, यावत विभवेन, जितनी तुम्हारी शक्ति है, जितना तुम्हारे में वीर्य है, किसके लिए प्रयास करना? धन कमाने के लिए। धन कमाना हो तो ये ज्ञान धन कमाना, इस आत्म धन को प्राप्त करने के लिए समाधि मरण में पूरा प्रयत्न, प्रकृष्ट यत्न, प्रकृष्ट ने सबसे बेस्ट यत्न करना समाधि मरण के लिए। तो फिर मरेंगे तो बाद में, विचार आज से चालू करना। लड़की जाती 25 साल बाद है घर से, पैदा होने के बाद, लेकिन दिमाग कब से बना लेते अपन? जब से पैदा हुई है तब से। और जब से पैदा किया, जब से अपन ने सुनना चालू किया ना, अपनी शादी भी नहीं हुई हो अपनी स्वयं की, तब से अपने मन में है कि लड़की जो होती है यदि गराचित अपने घर में हुई तो पराई है। अभी तो शादी नहीं हुई तुम्हारी, अभी क्या सोच रहे हो? लेकिन हमको पता है, मतलब ज्ञान सेट है। ऐसे ही अभी से नक्की होना चाहिए कि हाँ, ये देह पराई है, इस देह का छूटना निश्चित है। जब छूटेगी तब नहीं, अभी से ये लड़की के समान, ये देह पराया धन है, ये देह स्वधन नहीं है। कैसे? ये पराई धन। इस देह का छूटना नेचुरल है, स्वाभाविक है। इसलिए जैसे उस लड़की से ममता नहीं हो पाती, ऐसे इस देह से ममता नहीं करना, और देह के कुटुंब से नहीं करना। फिर आगे क्या होगा वो अपन आगे विशेष अगले हफ्ते देखेंगे। कल परीक्षा है, पेपर आपको दे देंगे, आप रविवार को भी दे सकते हो, 2-3 दिन में आपको देना है उसको, ठीक है? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो।